हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सीखना चाहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर ये मेरा सिखाने का तरीका पसंद आए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को जेंट्स ट्राउज़र पैंट बताऊँगी। इस पैंट में पूरे कमर में इलास्टिक होगा, दोनों साइड पॉकेट होगा और फ्रंट जिप होगा। और ये पैंट हम लोग उलेन कपड़े पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाप देख लेते हैं और फिर कटिंग शुरू करते हैं। ये जिनका पैंट है, उनका पैंट का लंबा है 39, हिप है 42, कमर का गोलाई है 40 और पैर के नीचे का मोहरी है 14 इंच यानी कि 14 इंच। कपड़ा कटिंग करने से पहले इस साइड बॉर्डर है, तो बॉर्डर को छोड़ के ही हम लोग इसका कटिंग करेंगे। और कपड़े को इस प्रकार से पहले सीधा कर लेंगे। अगर आप लोग सिलाई सीख रही हैं तो कपड़े को सीधा करने के लिए ये स्केल होना बहुत ज़रूरी है। पैंट में हम लोग पहले आगे का पल्ला काटेंगे, फिर पीछे का पल्ला काटेंगे। सबसे पहले हम लोग लंबा पे दाग लगा लेंगे। लंबा पे दाग लगाने के लिए हम लोग इंची टेप को 1 इंच ऊपर उठा के भी ले सकते हैं और नहीं तो ये तरीका भी सही है। सबसे पहले हम लोग लंबा पे दाग लगाएंगे, तो लंबा है 39 इंच। इसमें हम लोग 2 इंच फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। हिप है 42 इंच यानी कि 42 इंच। 42 इंच का हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 10.5 यानी कि 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम लोग 1 इंच माइनस कर लेंगे। आप लोग ये 1 इंच माइनस भी कर सकती हैं और 1 इंच ऊपर उठा के भी ले सकती हैं। दोनों हिसाब आप लोगों का सेम आएगा। चौड़ाई में लेना है हिप का चौथा हिस्सा में 2.5 इंच प्लस करके। हिप का चौथा हिस्सा हो रहा है 10.5 इंच, तो 1, 2, 2.5 यानी कि 13 इंच। इस दोनों का बीच निकालेंगे, 6.5 इंच हो रहा है। यहाँ से हिप का 12वां हिस्सा नीचे के तरफ लेंगे, बीच वाले लाइन से 12वां हिस्सा लेने के बाद अंदर के तरफ हिप का चौथा हिस्सा का चौथा हिस्सा लेंगे। चौथा हिस्सा तो 10.5 इंच हो रहा था, इसको अगर फिर से 4 फोल्ड करेंगे तो 2.5 पे 1 पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। इंची टेप को इस प्रकार से पकड़ेंगे, 1.1 बाहर की तरफ निकालेंगे। ये 9.5 इंच है। 9.5 इंच का हम लोग तीसरा हिस्सा यहाँ पे दाग लगाएंगे। 3 पे 1 पॉइंट हो रहा है। अभी इस तीनों दाग को आपस में मिला देंगे। यहाँ का गोलाई शेप का काम हो चुका है। अभी हम लोग मोहरी का नाप लेंगे। हिप है 42 इंच। 42 इंच का अगर हम लोग 6 भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। हम लोगों का मोहरी 7 इंच का होगा। आप लोग क्लाइंट के हिसाब से कम बेसी भी ले सकती हैं, लेकिन बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से इनके बॉडी में 7 इंच का मोहरी अच्छा बैठेगा।
बीच वाले लाइन से दोनों तरफ 3.5 करके ले लेंगे तो 7 इंच का हिसाब निकल जाएगा। अभी नीचे वाले लाइन में हम लोग दोनों तरफ 4 इंच करके ले लेंगे। हिप के पास हम लोग 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इंची टेप को इस प्रकार से रखेंगे। स्ट्रेट स्केल से इसे मिला देंगे। नीचे यहाँ पे भी हम लोग हिप का 12वां हिस्सा ले लेंगे। हल्का इस साइड जो कर्व है इसी शेप में इसको मिला देंगे। सेम यही हिसाब हम लोग यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर करके ले लेंगे। इस साइड का काम हम लोगों का हो चुका है। इसमें हम लोगों का सिलाई मार्जिन के लिए अलग से लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इसको यहाँ तक करके इस साइड तक यहाँ तक काट देंगे। सामने वाले कमर में हम लोग 1/2 इंच नीचे की तरफ लेंगे। ये हम लोग अभी नहीं काटेंगे, ये बाद में काट लेंगे। अभी हम लोग ये वाला पोर्शन को काट के हटा देते हैं। इस प्रकार से हम लोग फोल्ड करके दाग लगा लेंगे। हम लोग इसी दाग से इसे काट के निकाल लेंगे। सामने वाले पल्ले का कटिंग हो चुका है। अभी हम लोग इसको भी काट लेंगे। नीचे के पोर्शन में भी इस प्रकार से इसे फोल्ड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है इसे भी काट लेंगे। पल्ला का दाग लगाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से कपड़े को रखेंगे। ऊपर की तरफ लगभग 2.5 इंच छोड़ के हम लोग कपड़े को बैठाएंगे। बाहर वाले पोर्शन से हम लोग इसे सेम नापी का काट लेंगे। इस प्रकार से सेम नापी का काट लेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये बाहर वाले तरफ का है, इस साइड हम लोगों को पॉकेट लगाना है। एक इंच वाले दाग से इसको इस प्रकार से रख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस साइड 1 इंच एक्स्ट्रा रखना था। घुटने का लंबाई का मैं हिसाब बताना आप लोगों को भूल गई। घुटने का लंबाई में भी हम लोगों को इस प्रकार से दाग लगाना है। उनका घुटने का लंबाई 21 इंच तक होना चाहिए।
21 इंच तक ये दाग हम लोगों का 1 इंच एक्स्ट्रा रख के सीधा में रहेगा। यहाँ जो क्रॉच एरिया है, क्रॉच एरिया से हम लोग 1/2 इंच नीचे दाग लगाएंगे और 1 इंच अंदर करके हिप का 12वां हिस्सा में दाग लगाएंगे। अभी 1 इंच अंदर हम लोगों को क्यों लेना है? क्योंकि उस साइड हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ले चुके हैं। इस स्केल से हम लोग पैंट का हिसाब करते हैं। आप लोग ये स्केल भी एक रख लीजिएगा क्योंकि ये हम लोगों को चूड़ीदार बनाने में भी काम आता है और पैंट बनाने में भी काम आता है। इस प्रकार से दाग को मिला लेंगे। घुटने के नीचे तो हम लोग अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे, लेकिन क्रॉच एरिया तक हम लोगों को इसको हिप का 12वां हिस्सा में 1 इंच बढ़ा के लेना होता है। अभी हम लोग ये वाला दाग भी दे देते हैं। कमर से ऊपर लेना है हिप का 24वां हिस्सा, तो 12वां हिस्सा हो रहा है 3.5 इंच। अभी 24वां हिस्सा कितना होगा? तो 1.5 पे 2 पॉइंट ज्यादा। ये हो रहा है हिप का 24वां हिस्सा। अभी इस साइड भी हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इस वाले दाग को हम लोगों का क्रॉच एरिया से मिलाना है। मैं आप लोगों को चॉक का कलर चेंज करके भी समझा देती हूँ। सामने वाले क्रॉच एरिया से पीछे वाले इस दाग को 1 इंच के शेप में मिलाना है और इसको फिर इस तरह से मिला देना है। अभी हम लोग इस दोनों का लंबाई नाप लेंगे। घुटने से इसका लंबाई हो रहा है 12 पे 2 पॉइंट कम। अभी यहाँ पे भी हो रहा है 12 पे 2 पॉइंट कम, मतलब हम लोगों का हिसाब सही है। अभी मैं इसको ऊपर वाला शेप भी दे देती हूँ। कमर पट्टी काट लेते हैं। पीछे का कमर का हो रहा है एक साइड का 12.5 इंच। सामने का मिला के लगभग हो रहा है 23 इंच। 23 इंच का हम लोग दुगुना कर लेते हैं, हो जाएगा 46 इंच। इसमें हम लोगों को कुछ कुछ घटेगा भी क्योंकि जब जॉइंट होगा तो कपड़ा थोड़ा कम हो जाता है। 4.5 इंच का एक पट्टी निकाल लेंगे। हम लोगों को ये 46 इंच का चाहिए। यहाँ पे 21.5 हो रहा है। इस दोनों को मिला के हम लोगों का पट्टी का काम हो जाएगा। अभी हम लोग पॉकेट काट लेते हैं। पॉकेट का लंबाई हम लोग ले लेंगे 14 इंच, चौड़ाई ले लेंगे 7 इंच। आप लोग अपने अनुसार पॉकेट का लंबाई चौड़ाई कम बेसी कर सकती हैं। पॉकेट के कपड़े के ऊपर हम लोग सामने का पल्ला रख देंगे।
ये पॉकेट वाला कपड़ा है, इसके ऊपर हम लोग सामने का पल्ला रख दिए। अभी पॉकेट वाले कपड़े को हम लोगों को सेम नापी से काट लेना है। हिप का छठा हिस्सा में हम लोग इसमें खुला हुआ छोड़ेंगे और ऊपर से 1.5 इंच हम लोग को एक्स्ट्रा सिलने में लेना है। तो 1.5 इंच के बाद हम लोग यहाँ 7 इंच पे दाग लगा देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा पे भी दाग लगा देंगे। इस प्रकार से इसे गोलाई शेप में काट देंगे। आप लोगों को अगर ये लंबाई लेने में प्रॉब्लम है, आप लोग इसे 10.5 लेके भी शेप दे सकती हैं। सेम इसी नाप का हम लोग एक और पॉकेट काट लेंगे। अभी हम लोगों को चेन लगाने के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है। हिप का छठा हिस्सा में 1 इंच जोड़ के हम लोग यहाँ पे दाग लगा लेंगे और सेम नाप से हम लोग यहाँ पे दाग लगा लेंगे। ढाई इंच चौड़ा में हम लोग 2 कपड़ा काट लेंगे। ये 2 टुकड़ा हम लोगों का कट चुका। अभी कपड़े का इस साइड फोल्ड वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच पे दाग लगाएंगे। हिप का छठा हिस्सा में 1 इंच प्लस करके उतना ही कपड़ा रखेंगे। कपड़े को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, 1.5 इंच वाले दाग पे इस प्रकार से रख के चौक का गोलाई शेप में दाग लगा लेंगे। इस वाले गोलाई शेप से 1 इंच ज्यादा लेके हम लोग इसका कटिंग कर देंगे। ये 1 इंच ज्यादा हम लोग क्यों लिए, ये आप लोगों को सिलाई करते समय समझ आ जाएगा। अभी मैं सारा टुकड़ा एक साथ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। पैंट में सारा कटिंग का काम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई करके बताऊंगी। एक ही वीडियो में अगर कटिंग और सिलाई करें तो वीडियो को बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ता है। इसमें बहुत बार मेन पॉइंट सब हट जाता है। इसी कारण से मैं सिलाई का वीडियो अलग से डालती हूँ। अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।